राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप लोगों का भक्ति चैनल पूजा भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तीज के बारे में इस बात पे चर्चा करूंगी कि जो व्रत हम पहली बार व्रत रहें तीज का, तो मायके से उठाएं या ससुराल से, इस मतलब आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सभी वीडियो मिल गया है। हर षष्ठी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको हड़ताल का तीज की व्रत के बारे में बताऊंगी। तीज का व्रत उठाएंगी तो उनके लिए आज मैं बताऊंगी कि तीज का व्रत उठाने से पहले उनको क्या क्या बातों का ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या बातें उनको ध्यान में रख के तीज का व्रत उठाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि जिनके यहाँ ससुराल में तीज सहती या तीज मनाते हों वही व्रत करेंगे, और तीज का व्रत यानी मायके में जाकर करेंगे तीज व्रत को। और जिनके यहाँ घर पर ही तीज भेजी जाती है, जैसे मायके में लड़कियां हैं तो परंपरा होती है, जैसे हम लोग के यहाँ लोग आते हैं बनारस में तीज का व्रत ससुराल से होता है मधुरे। तो जिनके यहाँ तीज जाने की परंपरा हो वो तीज के यहाँ जाएं। तीज में सास को साड़ी दी जाती है, सामान कुछ फल मिठाई और कुछ सासू माँ रहेंगे, क्योंकि जो तीज में साड़ी चढ़ाई जाएगी वह पहली माँ को दे दी जाएगी। मायके में ससुराल की साड़ी ही माँ को दे दी जाती है। फिर अगले साल वो सासू माँ को बायना बोलते हैं वह दिया जाता है। पहली बार तीज शुरू हो करने से चीज़ बार बार करो, उनको बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, चीज़ों का पता नहीं रहता है। हमारा आसान चैनल है। विवाह हो के विदेश चले जाते हैं, भारत देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया दुबई सब बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं। तो जो भारत है हमें हमारी माताएं बहनें हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो को पूजा अच्छे से कर लें देखकर। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, आपको सभी वीडियो आगे समय से मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी पहली बार जो व्रत शुरू करेंगे घर में पूछ लें कभी कभी क्या होता है। तीज व्रत नहीं सहता उस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी इतिहास में मतलब कभी भी हुआ रहा होगा तो तीज नहीं सहता जब तक पुनः से बेटी या बेटे उसी तिथि को दोबारा ना हो जाए तो तीज का व्रत शुरुआत नहीं होगी। अगर ऐसा जबरन नहीं होता है, लड़कियां बोलती हैं हमारे यहाँ मनाते हैं हम करेंगे, दुष्परिणाम आगामी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस बात का पता करें कि तीज मनाते हैं कि नहीं। आपको व्रत रहना है, पहली बार व्रत रहना होता है तो घर में साफ़ सफाई करें। व्रत लड़की को घर पाएँ सारी बच्चियों। हाँ, लेकिन मैं उन बेटियों को भी बताऊंगी कि अगर आप संकल्प लेती हैं सुबह उठते ही संकल्प ले लें कि प्रभु हमारा विवाह हो गया है, मैं तीज व्रत का संकल्प लेते हैं। निर्जला व्रत का कोई एक दिन की बात होती है, निर्जला व्रत का संकल्प ले लें और पूरे दिन पूरी रात जब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे करवा चौथ में सरगी खा लेते हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें तीज के व्रत में पानी भी पीना निषेध माना जाता है, इसलिए हमें तीज के व्रत में पानी भी नहीं पीना चाहिए। और मतलब कि पानी को हाथ में भी मुंह में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तीज के व्रत में हम लोग पानी नहीं पी सकते। 2025 में 11:30 बजे से स्टार्ट होगी तीज।
26 तारीख 11:30 बजे से बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। इसके बाद ये ध्यान रखें कि आपके यहाँ उस समय में आपके कुछ खान पान में 3 पीढ़ी का सूतक वगैरह माना जाता है। तो आपके खानदान में इस अवधि में तीज व्रत शुरू करने की अवधि में किसी की मृत्यु ना हुई हो, या किसी के यहाँ बच्चा जन्मा ना लिया हो, या आप खुद अशुद्ध ना हो, महामारी के पीरियड के समय में ना हो, 5 दिन बीत जाएं, इसके बाद पूजा करें, ये तीनों चीज़ें नहीं हो। चौथा, आप स्वस्थ हों, पता चला कि आप बीमार हो, इसकी वजह से हॉस्पिटल में या आपका दवाई चल रहा हो, किसी चीज़ का हो, ज़रूरी नहीं व्रत रहना, ज़रूरी है कि नहीं आप स्वस्थ हो, इसलिए तभी व्रत रहना चाहिए। अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ रहो, तभी तीज का व्रत रखो। आप व्रत कर सकती हैं, व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। मैं तो पहली बार व्रत करेंगे तो उनको क्या क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ में जैसे तीज का पहली बार व्रत करने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरो कि हाँ हम पानी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं होता। प्यास लगने के समय प्यास लगेगी, भूख लगने के समय भूख लगेगी। समय जब इच्छा होगी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ठंडे में रहें, आपको दर्द नहीं होगा। सिर व्रत में रहें। जब व्रत के दिन जब व्रत का संकल्प लें तो साधारण रोज उस बिस्तर में आपको नहीं सोना चाहिए, गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। हम यहाँ सोएं, उस जो बिस्तर को हटा दें, मोड़ के रख दें अच्छे से। आपको तो पलंग कपड़े से पोंछ लें, हल्का भिगो के साफ कर रखें, उस पर धुला हुआ कपड़ा बिछाएं, तकिया लगाएं। व्रत का जो नियम है उस नियम से व्रत करें, ताकि रात्र को आप अपना दांत में मंजन टूथपेस्ट वगैरह भी यूज करते हैं उसको यूज करें। मुंह साफ कर कर ही व्रत रखें। फिर सोते समय जब कुछ भी खाना पीना हो तो 2 लौंग खा के शुद्धि हो जाए। टूथपेस्ट वगैरह डले रहते हैं, दुष्परिणाम शरीर में कोई चिड़चिड़ा है कि चिड़चिड़ी होती है, इसलिए हमें टूथपेस्ट साफ सुथरा मुंह कर कर हमें व्रत रखना चाहिए। और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल बरसात के मौसम में खेतों में तिल लगा रहता है और गुलाबी फूल खिले रहते हैं। लंबे लंबे से सुंदर सुंदर से तिल को हाथ में ऐसे करें तो उसमें फैन निकलता है। बालों में लगा के सिर से नहाएं, पूरी तरीके से सिर से नहा के फिर भगवान जी का पूजा करना है। तो आपको मैं उस नवविवाहित को बता रही हूँ जो आपको व्रत पहली बार व्रत करने में डर लगता, चाय के समय चाय ना पिएं, भूख शांत हो जाएगी। प्यास लगती है तो प्यास से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, देर में प्यास भी शांत हो जाएगी। तो आप ऐसी कूलर में रहें। इसके अलावा जैसे मान लो आप व्रत के कर रहे हैं, 24 घंटा होगा, संकल्प ना लेकर पहली बार आप ऐसा भी संकल्प ले सकते हो कि मैं गौरी मैया हे भोलेनाथ हम पहली बार व्रत रख रहे हैं, इस व्रत से थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके देख लें, फिर जो अगले साल से अगर हमसे रह सका तो मैं रह लूँगी। बाद में आप पानी पीने का संकल्प ले सकती हैं कि सूर्य अस्त के बाद अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो हम पानी पी लेते हैं और बने रहते हैं। यह अगर आपको बहुत प्यास लगेगी तो एक थाली में 2 बूंद गंगा जल डाल के, साधारण जल डाल के और एक ही बार में रख के गिलास में नहीं लोटे से पी सकते हैं। टेबल पर उनको थाली नहीं रखनी चाहिए। ये पानी पी सकें तो पी सकें, तब भी आपका व्रत निर्जला माना जाएगा। लेकिन सूर्य डूबने के बाद ऐसा करेंगी तो आप एक बार पानी पी के रह सकती हैं। भगवान का जब आप संकल्प हमको ये व्रत रहना है और आपका व्रत पूर्ण हो जाता है तो आपको मैं बता रही हूँ कि पहली बार व्रत करोगे तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। भगवान शिव माँ पार्वती के वह सभी नीचे दो चुकी हैं या आपको सिर्फ दे रहे जो पहली बार व्रत शुरू करना
चाहिए। पिछले साल वीडियो तो उनका सवाल ये है कि परदेश में चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, दुबई चले गए, अमेरिका चले गए हैं, न्यूजीलैंड में चले गए, हम मायके में कैसे व्रत रख सकते हैं? हम तो 2-4 लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, भारत में गए हैं तो ये परंपरा है तीज रखने का, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप व्रत को उठा लो, संकल्प कर लो। तीज का व्रत कम से कम वैसे तो जब तक शक्ति है तब तक भक्ति करनी चाहिए। कम से कम 12 वर्ष तक संकल्प लेना चाहिए कि इस तीज का व्रत 12 साल तक रहेंगे। फिर छोटा सा उद्यापन करके आपको रहना है तो आगे रह सकते हैं। साल का संकल्प लेकर एकांत प्रैक्टिस कर लें। पानी पी लोगे तब प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, हम रात को बिता देंगे, तो पूर्णतः पूरी रात पूरे दिन का व्रत करके फिर पाठ करके सुबह आरती वगैरह करके दान करके फिर आप प्रसाद खा के फिर पारण करें। विदेश में नहीं हैं, अपने ही देश में हैं तो मायके नहीं जा सकते हैं, तब भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। ससुराल में बच्चियां व्रत रह सकती हैं क्योंकि उनके माता पिता ही हैं ही, नहीं तो किसी तरह से विवाह करके हमको भेज दिए ना वो हमको कुछ देंगे। और बोली कोई बात व्यवस्था आपको नहीं हो पा रही है तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए तीज का व्रत मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रकार की पूजा होती है, आप उसी से भगवान से भक्ति करें। जल फूल पत्र से भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्यास कैसे ना लगे। आप तो क्या कुछ भी प्यास ना लगे तो मैं तीज पर्व आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, आसान व्रत रहने का तरीका है। मेरे पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभिनंदन। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए।